रास्ते में देखा एक नेता जैसा आदमी एक गरीब के पैर पर पड़ा था। मुझे आश्चर्य हुआ, तभी पता चला वह चुनाव में खड़ा था। कुछ प्यार, कुछ मनुहार, पीछे से बाकी फुफकार, कुछ पैसे, कुछ शराब, कुछ डंडे, ये होते हैं नेताजी के चुनावी हथकंडे। नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ के नाम से प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः इन व्यंग में कुछ साथियों की चौपाल में हो रही बातचीत होती है, जिसमें से एक कैरेक्टर होता है पत्रकार माधव, जो कि किसी के भी भीतर रहने वाला एक चरित्र है, जो कि व्यंग मजाक में बहुत गहरी बातें कह देता है। इस बार की पेशकश है, सारे चुनाव एक साथ कराने की बात, क्यों मार रहे हो आम जनता के पेट पर लात। संविधान दिवस पर यह मांग फिर उठी कि देश के सारे चुनाव एक साथ करवाए जाएं। 1952 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। इनमें प्रायः सर्वत्र कांग्रेस ही सरकार बनाती रही, लेकिन 1967 से हालत बदलने लगे। कई राज्यों में सरकार गिरती उठती बदलती रही। अब ढर्रा ऐसा बिगड़ा कि 5 साल क्या, हर साल और उससे भी ज्यादा, लगभग हर 2-3 महीने में देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इस कारण से चुनाव में खर्च कई गुना बढ़ जाता है। उधर केंद्र सरकार भी निश्चितता से कोई भी कार्य व स्कीम पूरे देश में निरंतरता से नहीं कर पाती। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी बात के पैरोकार हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए। आज हमारे एक साथी ने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से हमारी चौपाल में बातचीत शुरू की। अब दूसरा साथी बोला, तुम जाने भी दो यार, मोदी जी का जोर इस मांग पर इसलिए है कि आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का कोई विपक्षी नेता नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके। इसलिए एक साथ चुनाव हुए तो केंद्र में तो भाजपा सरकार बनाएगी ही, सभी राज्यों में भी वह छा जाएगी। इसीलिए विपक्षी नेता चुनाव पद्धति में बदलाव से देश को होने वाले नफा नुकसान की जगह सीधे ही इस चर्चा का भी विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा साथी बोला, यह सब छोड़ो, यदि सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे तो स्थानीय और प्रांतीय महत्व के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ गुम हो जाएंगे। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के लगभग 90 करोड़ मतदाता यदि एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के लिए वोट डालेंगे तो क्या उनका दिमाग हिचकोले नहीं खा जाएगा और उनकी गिनती भी कैसे होगी। अब मैं भी इस चर्चा में कूदते हुए बोला, युद्ध, महामारी, अकाल या सर्वोच्च नेता की हत्या आदि में भी ऐसा ही होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे अन्य हर मुद्दों पर भारी पड़ता है। इसके अलावा ऐसा कई बार हुआ है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होने पर भी उस राज्य में उनके नतीजे अलग अलग आए हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि भारत का नागरिक काफी जागरूक है, उसका दिमाग किसी बात से हिचकोले नहीं खाएगा और अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि अलग अलग विधानों के लिए मतगणना कठिन नहीं होगी। केवल 2019 के अकेले संसदीय चुनाव में 55,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान हुआ। अलग अलग चुनाव का खर्च सब मिलाकर इससे कई गुना हो जाता है। अलग अलग चुनावी दंगल में बदल बदल कर नैतिक, अनैतिक, जाति और मजहबी पैतरे सभी दल मारते हैं। इन पैतरों की धारावाहिकता कभी रुकती नहीं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब पत्रकार माधव भी बहस में आते हुए बोले, चलो तुम्हारी व प्रधानमंत्री जी की बात मानकर एक साथ चुनाव करा भी लिए गए, फिर यदि विधानसभा और लोकसभा बीच में ही और अलग अलग समय में भंग हो गई तो उनके चुनाव फिर से एक साथ कैसे होंगे। 5 साल की निश्चित अवधि के पहले उन्हें भंग न करने का संवैधानिक संशोधन करना होगा और वैकल्पिक सरकार बने बिना चलती सरकार का हटना संभव नहीं होगा। अब अपने अंदाज में लौटते हुए पत्रकार माधव फिर से बोले, एक साथ चुनाव कराने का मोदी जी का प्रस्ताव अच्छा भी होगा तो देश की गरीब जनता उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि हर चुनाव के पहले कुछ दिन वे न केवल राजनेताओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते बल्कि मुफ्तखोरी का अनूठा मजा लेते हैं। यह सब केवल अमीरों का फितूर है जो बार बार चुनावी चंदा देने से बचना चाहते हैं।